यूट्यूब के एक गोस्ट हंटिंग चैनल की पुराना लीवू एक अबैंडन बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने जाता है। ये बिल्डिंग पहले हॉस्पिटल हुआ करती थी और अपने इलाके में इसे बहुत हॉन्टेड कहा जाता है। उसने लोकल्स और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से भी इस बिल्डिंग के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी और फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। वो यहाँ छुपी सुपरनैचुरल एंटिटीज़ का खोज लगाने आया था और जल्द ही वो इसमें कामयाब हो जाता है, या ये कहना चाहिए कि जल्द ही वो इसको रिग्रेट करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में एक कोस्टली फिगर कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है जिसे वो खुद नोटिस नहीं कर पाता। Di pantry ini. Siapapun kalian yang ada di sini, muncul kalian. Siapapun kalian yang ada di sini, siapapun kalian yang ada di sini. Mas. रूम के एक कोने में एक फीमेल फिगर खड़ा नज़र आता है लाल कपड़ों में, मगर वो गोस्ट हंटर उसे नहीं देख पाता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जल्द ही मज़ीद खौफनाक चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। वॉच क्लोजली। Astagfirullahaladzim. Sialan. Apa itu tadi? जब एक रूम को इन्वेस्टिगेट करके वो बाहर निकलने लगता है और कोई बिल्कुल अचानक से उसके कैमरा के सामने आ जाता है। एक भयानक चेहरा जो क्लियरली कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। ये लम्हे भर को कैप्चर हुआ था, मगर ये कोई फीमेल एपरेशन थी जिसका फेस बहुत खौफनाक था। शायद वो जला हुआ था। ये रियलाइज़ करते ही वो अपना कैमरा वापस उसी तरफ घुमाता है, मगर अब वो वहाँ से गायब हो गई थी एक लम्हे में। फिर वो गोस्ट हंटर अपनी इन्वेस्टिगेशन एक और रूम में कंटिन्यू करता है और यहाँ इसके साथ कुछ बहुत टेरिफाइंग होता है। Assalamualaikum warahmatullahi ya huruf-huruf, ya huruf, ya huruf ghaib, ya huruf jasad, ya rijal kan. Tunjukkan eksistensi kalian. Siapapun kalian yang ada di sini. Kampret lu. Kampret lu. अब की बार वो वहाँ मौजूद उस एंटिटी को प्रोवोक कर रहा था कि वो अपने आप को शो करे, एंड इट शोड इटसेल्फ। वो भी एक बार फिर बिल्कुल उसके करीब। लम्हे भर को देखकर वो गायब हो जाती थी, मगर थी उसके साथ साथ। शायद उस गोस्ट हंटर को रियलाइज़ हो गया था कि ये जो भी चीज़ थी वो मुस्तकिल उसका पीछा कर रही थी, और इसी बात से खौफज़दा होकर वो वहाँ से भाग जाना ही बेहतर समझता है। एक आदमी रात में अपने अपार्टमेंट में आराम कर रहा था जब वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करता है जो उसे बहुत डरा देता है। उसे लगा कि उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी हैं, और ये आवाज़ें उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर से आती सुनाई दे रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए बाहर के एरिया को चेक करेगा। नाउ वॉच क्लोजली व्हाट ही डिस्कवर्ड। उसके अपार्टमेंट के बाहर एक डार्क एरिया से कोई चेहरा झांकता दिखाई दे रहा था। एक पेल फेस जो ऐसा लग रहा था ठीक इसकी जानिब देख रहा हो, और उसकी कोई बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी, और जो आवाज़ सुनाई दे रही थी
वो भी बहुत स्ट्रेंज और खौफनाक सी थी। ये चेहरा देखते ही वो आदमी डर जाता है और वापस अपने बेडरूम में चला जाता है। मगर ये यहाँ ख़त्म नहीं होता। द हॉरर कंटिन्यूड। वॉच व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। वो उसके बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसकी चमकती आंखें उसे अंधेरे से घूर रही थीं। फिर वो पीछे हटकर गायब हो जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो चली गई होगी इतनी आसानी से? वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अगले ही लम्हे वो उसके बेड तक पहुंच जाती है। उसके पाँव उसे बेड के नीचे से भागते नज़र आते थे, मगर ऊपर देखने पर वो कहीं नज़र नहीं आती थी। एंड द फाइनल सीन वॉज रियली हॉरिफाइंग। ऐसा चेहरा जिसकी आंखों की जगह सुराख नज़र आ रहे थे और वो उसके बेड पर मौजूद थी। टेरिफाइंग। एंड हियर द वीडियो एंड्स। शायद वो उस आदमी का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गई थी। अब वो क्या थी और फिर उस आदमी का क्या हुआ? वी डोंट नो दैट, सो दैट रिमेन्स अ मिस्ट्री। एक मैक्सिकन आदमी किसी स्ट्रीट स्टॉल से स्ट्रेंज लुकिंग डॉल परचेज करता है। क्यों करता है? और वो भी 20 मैक्सिकन पेसोस में, जो तकरीबन $1 बनती है। उसे लगा ये डॉल कलेक्टिबल्स में से है, तो वो इसे ख़रीद कर घर ले आता है। लेकिन इसके बाद से उसके घर में स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होने लगते हैं। स्ट्रेंज नॉइज़ेस से लेकर शैडोई फिगर्स का घर में दिखना, चीज़ें बढ़ती जा रही थीं। और फिर उसे अंदाज़ा हुआ कि ये डॉल इसीलिए इतनी चीप थी क्योंकि ये हॉन्टेड थी। सुबह के 5:23 AM का वक्त था जब वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और उसे कुछ स्ट्रेंज आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसी आवाज़ जिस पर वो अपना फ़ोन निकाल कर रिकॉर्डिंग करने लगता है। Estoy trabajando. Dice... Disculpen el reguero. Ahí están mis perritos durmiendo. Son las 5:23 de la mañana. Estoy trabajando. Y de... Cinco veintitrés de la mañana, 5:24 ya, para los que dicen que... Para los que dicen que ocurre nada más a las 3 de la mañana, no. Son las 5 ya de la mañana. Con 24 minutos. Ahí están mis perritos. Están durmiendo. Y lo curioso es que... Alexa, luz del cuarto blanco frío. Muy bien. Están escuchando. Escuchen. Son susurros. Y no hay nadie, no. Siempre los muestro que no hay nadie para que luego no digan, no, es que eso
qué sé yo, de tus amigos, de tus familiares o lo que sea, no hay absolutamente nadie. जब उसे स्ट्रेंज नॉकिंग साउंड और आवाज़ें सुनाई देती हैं अपने रूम के बाहर और पूरे घर में, तो वो पूरे घर को सर्च करता है, मगर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता है। और फिर कुछ रातों बाद जब वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और उस वक्त रात के 3:43 AM का वक्त था, तो फिर कुछ ऐसा होता है जो बहुत टेरिफाइंग था। वॉच क्लोजली। Son las 3:43 de la mañana y justo... Otra vez. Luego empiezo a sentir adrenalina. Por eso respiro así. Encendí la linterna. No hay nadie. Todo está totalmente cerrado. उसे खौफनाक चीख की आवाज़ आती है अपने घर के अंदर से, और हमेशा की तरह चेक करने पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने रूम की तरफ जाने लगता है, देन दिस हैपन। No entiendo qué... Para los que me dicen que me vaya de la casa. Manchen. Es bien fácil decirlo. कोई उसके घर के मेन डोर पर नॉकिंग करता है, मगर खोलने पर बाहर कोई मौजूद नहीं था, और उसी वक्त किसी के कदमों की आवाज़ आती है। कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था, और यही दोबारा होता है जब वो अपने रूम में जाने लगता है। अब की बार किसी के भागते कदमों की आवाज़ आती है। कोई उसे डरा कर वापस रूम में भेज रहा था। फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपने एक दोस्त को बुलाएगा और वीजी बोर्ड के ज़रिए इस एंटिटी से राब्ता करेगा जो उसके घर में सारी बेचैनी फैला रही है, ताकि जान सके कि आखिर वो क्या चाहती है। मगर इससे एक्टिविटीज़ और वर्स्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसके बाद अगली ही रात ही कैप्चर्स समथिंग ट्रूली हॉरिफाइंग। किचन से एक डार्क फिगर जिसका फेस अजीब सा था और आंखें ग्लो कर रही थीं, वो उस अंधेरे कमरे से झांकता दिखाई देता है और जल्द गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका चेहरा जला हुआ है, और ऐसा भी लगता है कि जैसे वो अपना मुंह खोलती है। क्या उसे खौफजदा या थ्रेटन करने के लिए?
उस मैक्सिकन आदमी को वो बंदा दोबारा नहीं मिल सका जिसने उसे ये डॉल्स सेल की थी। लेकिन आखिर ये कौन है, ये क्या चीज़ है जो उसके घर में दिखाई दे रही है, और आखिर वो उससे क्या चाहती है? दिस वी मे नेवर नो। लेकिन क्या आप किसी ऐसे डॉल को अपने घर लाना चाहेंगे? सोच समझ कर ही ऐसी गंजी डॉल्स को घर में लाइएगा। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लड़की एक म्यूज़ियम को विज़िट करने गई जहाँ पर प्री हिस्टोरिक एग्ज़िबिशन लगी थी। उसने सोचा कि इसे अपने फ्रेंड्स और देखने वालों के साथ शेयर करे, तो वो इस एग्ज़िबिशन की रिकॉर्डिंग करती है और वहीं उसके कैमरा में कुछ बहुत स्ट्रेंज कैप्चर हो जाता है। वॉच वेरी क्लोजली। Well, that's a little disconcerting. That thing is huge. Imagine trying to run away from that. No thanks, Jurassic Park. जब लड़की रिकॉर्डिंग करती है तो पीछे मौजूद स्केलेटल रेप्लिका का सर मूव होता है और ऐसा लगता है जैसे उसने अपना हेड नीचे की तरफ मूव किया है उस लड़की की तरफ देखने के लिए। अब उस लड़की ने इस बात को बिल्कुल महसूस नहीं किया था जब तक बहुत से व्यूअर्स ने इस तरफ इशारा नहीं किया। I didn't notice it when I filmed the video. I didn't notice it when I edited the video. But you all kept asking if the dinosaur's head was moving, so I went back and watched my own video like a crazy person. कुछ का कहना था कि ये एंगल ऑफ परसेप्शन है, लेकिन ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि इट मूव्ड, और शायद ऐसा लगता भी है कि उसकी चोंच या बीक मूव होने की वजह से पहले से ज़्यादा नीचे हो गई है। अब हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जाने, मगर ऐसी एक और वीडियो भी आई थी म्यूज़ियम से रिलेटेड जहाँ पर एक ख़ातून के स्टैचू का सर मूव हुआ था स्लाइडली, और उसको किसी ऑप्टिकल इल्यूजन का नाम भी नहीं दिया जा सकता था। वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या कोई ऐसी एंटिटी है जो इन बेजान जिस्मों में हरकत पैदा कर रही है? अब अगर ऐसा है तो क्या नाइट द म्यूज़ियम मूवी भी किसी ऐसे ही ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड थी जहाँ रात में म्यूज़ियम जाग जाता था? इंटरेस्टिंग। ये वीडियो एक टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट हुई थी और उस आदमी का कहना था कि उसने रात में एक बहुत ही अजीब मंज़र देखा, एक स्ट्रेंज फिगर जो कि उसे लगता है कोई इंसान नहीं हो सकता। वॉच क्लोजली। रिकॉर्डिंग में एक बच्चा नज़र आता है जो सामने से चलता आता दिखाई देता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने पैम्पर या अंडरवेयर पहना हो। वो एक खिड़की को पकड़कर शायद उससे अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर गौर से देखें ऐसा लगता है जैसे ही वो उस खिड़की को पकड़ता है ऊपर क्लाइंब करने के लिए तो उसके एक्स्ट्रा हाथ और टांगें नज़र आने लगती हैं। यह ऐसा लगता है कि जैसे उसके 3 हाथ और बाजू हैं। उसकी शेप कुछ चेन सी हो गई थी, लाइक अ स्पाइडर। अगर वो उस घर में दाखिल भी होना चाह रहा था तो कैसे, क्योंकि उस खिड़की में ग्रिल लगी हुई थी। आखिर ये क्या चीज़ थी? क्या वो कोई जिन का बच्चा था या फिर कोई ऐसी मखलूक थी जो किसी बच्चे की शक्ल में वहाँ नज़र आ रही थी? लेकिन आखिर वो उस घर में क्यों दाखिल होना चाह रहा था? ये स्ट्रेंज वीडियो एक आदमी ने तब कैप्चर की जब वो अपनी बाइक पर लेट नाइट शहर से बाहर किसी वीरान एरिया से गुजर रहा था। उसका कहना था कि वो बहुत कम इस जगह से गुजरता है क्योंकि ये जगह कोस्ट साइटिंग्स के लिए बहुत मशहूर है और लोकल्स इस जगह के बारे में बहुत सी खौफनाक कहानियाँ बयान करते हैं। उस आदमी का कहना है कि उसे इस रोड पर दूर से कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसने इसे फ़ौरन कैप्चर करने का फ़ैसला किया। टेक अ लुक at what he captured.
उसे सफ़ेद लिबास में दूर से कोई खड़ा दिखाई देता है। वो इस वीरान रास्ते पर अकेला खड़ा था और उस आदमी के करीब पहुंचने पर देखते ही देखते वो हवा में उड़ता हुआ गायब हो जाता है। अब किसी आम आदमी के लिए ऐसे हवा में उड़ना इज़ नॉट पॉसिबल, और वो कोई आम आदमी था भी नहीं। तो क्या वो वही घोस्ट था जिसके बारे में लोकल्स कहानियाँ सुनाते थे? इस वाक़े के बाद वो आदमी अब इस सड़क से रात में गुजरना बिल्कुल अवॉइड करता है, और ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई घोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज, तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।